माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 31 है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। करीब 3 घंटे बाद वो लोग फार्म हाउस पहुँचे। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था और काफ़ी खूबसूरत भी। बाहर काफ़ी बड़ा गार्डन और वहाँ हरी हरी घास पर खेलते हुए एकदम सफ़ेद खरगोश। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे रुई के गोले इधर उधर घूम रहे हो। सभी गाड़ियों से बाहर आए। माही तो बच्चों की तरह चहकते हुए बोली, वाह, इतने क्यूट खरगोश हैं, कहकर वो उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। प्रिया और टीना भी उनके पीछे भाग गई। सर्वेंट ने सारा लगेज उनके रूम में रख दिया। रणवीर गाड़ी से टेक लगाकर उसकी उछल कूद देखने लगा। उसने आवाज़ देकर कहा, अब अंदर भी चलो, ठंड बढ़ने लगी है। कल खेल लेना इनके साथ। माही जल्दी से एक बनी को पकड़कर रणवीर के पास आ गई और अपने गालों को खरगोश के साथ सॉफ्ट पर से रब करते हुए बोली, इसे भी अंदर ले चले, इसे बाहर ठंड लग जाएगी ना। रणवीर ने कहा, नहीं, सर्वेंट इन्हें इनके घर में छोड़ देंगे। कहते हुए रणवीर ने जैसे ही खरगोश को छोड़ माही के हाथ से लेना चाहा, माही ने उसे अपनी पकड़ से दूर करते हुए कहा, नहीं, ये मेरे साथ मेरे ही रूम में रहेगा। उसे तो मैं अपने साथ ही सुलाऊंगी। अब रणवीर भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि माही और उसके बीच में कोई तीसरा आए, भला ही ये छोटा सा बनी ही क्यों ना हो। उसने कहा, तुम बेड पर सिर्फ अपने हनी के साथ सो सकती हो, ना कि इस बनी के साथ। लाओ, इसे मैं छोड़ देता हूँ। कहते हुए रणवीर ने एक बार फिर रेबिट को लेने की कोशिश की, पर उसे पहले ही माही उसे लेकर अंदर भाग गई। अब तीनों के ही नीचे फर्श पे बैठ गए कर अपने अपने बनी को गाजर खिला रहे थे और सामने सोफे पर रणवीर और वेदांत दोनों ही एक पैर पर पैर रखकर माही और प्रिया को घूर रहे थे और रुद्र बैठे बैठे उन दोनों को देखे जा रहा था। उसका बड़ा मजा आ रहा था दोनों की हालत देखकर। कुछ ही देर में डिनर रेडी हो गया तो सारिका ने उन तीनों से कहा, चलो तीनों जाकर चेंज कर लो, डिनर रेडी है। माही ने कहा, दी, थोड़ी देर और आप सब खाना खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। रणवीर ने वार्निंग देते हुए कहा, चुपचाप 10 मिनट में चेंज करके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बनी को जंगल में छोड़ आऊँगा, फिर तुम्हारा बनी बनेगा जंगली जानवरों का डिनर। माही जल्दी से खड़ी हो गई और मुंह बनाकर पहले रणवीर की तरफ देखा और फिर टीना से कहा, टीना, मैं और प्रिया चेंज करके आते हैं, तब तक तुम हमारे बनी की रक्षा करना। फिर रणवीर की तरफ देखते हुए, इस टेबल से कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो देखा उसके बनी वहाँ मौजूद नहीं थे। टीना ने बताया कि जीजू ने सर्वेंट से कहकर उसे बाहर उसके घर में रखवा दिया है। माही रणवीर के पास गई और बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं उसके साथ ही सुलाऊंगी। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास चेयर पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। रुद्र ने हंसते हुए कहा, रणवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू उस छोटे से बनी से जल रहा था। रुद्र, शट अप, रणवीर ने कहा। वहीं सारिका, टीना, रूही और प्रिया से नीचे किए अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में सभी अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। टीना और प्रिया दोनों एक ही रूम में थी। रूही का रूम अलग था, लेकिन वो भी टीना और प्रिया के पास सोने आ गई। माही रणवीर की बाहों में थी। रणवीर ने उसे पीछे से हक किया हुआ था और उसने अपना फेस माही की नेक पर छिपाया हुआ था। उसे माही की खुशबू बहुत ही सुकून महसूस करती थी। उसे अपनी आंखों जरूर बंद की हुई थी, लेकिन वो अभी भी जागा हुआ था। माही ने कहा, रणवीर, बोलो माही। रणवीर ने ऐसे ही लेटे हुए जवाब दिया। रणवीर उसे ठंड लग गई तो माही को अपनी बनी की चिंता हो रही थी। सो जाओ माही, रणवीर ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। माही ने एक बार फिर कहा, अच्छा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्यों ना इस टाइम को किसी अच्छे काम के लिए लगाया जाए, कहकर उसने माही के उसके ऊपर आ गया और उसे अगल बगल अपने हाथ टिका दिए। माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, अरे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। माही ने उबासी लेते हुए कहा, पर अब मुझे नींद नहीं आ रही। लेट्स डू समथिंग
फन बेबी, रणवीर ने कहा और उसकी नेक पर किस करने लगा। कुछ ही देर में रणवीर अब उसके होठों को किस करने लगा। उसका एक हाथ अब माही की कमर पर सहला रहा था। माही भी अब धीरे धीरे रणवीर के चुंबन में खोती जा रही थी और रणवीर के बालों में अपनी अंगुलियां फेरने लगी। माही ने रिस्पॉन्स से रणवीर और एक्साइटेड होने लगा। धीरे धीरे वो वाइल्ड होने लगा था। माही को अब सांसें लेने में परेशानी होने लगी तो रणवीर ने उसके होठों को छोड़कर उसे कॉलर बोन को किस करने लगा। अब वो किस के साथ उसे बाइट भी कर रहा था। माही ने जब रणवीर को अपने आप से दूर करने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर कर उसे दोबारा किस करने लगा। रणवीर काफ़ी देर तक उसे ऐसे ही प्यार करता रहा। माही को कब का थक कर सो चुकी थी। रणवीर ने माही को सोते हुए प्यारे से चेहरे को देखा। रणवीर ने कहा, बेबी तुम इतने में ही थक गई। देयर इज ए लॉट लेफ्ट टू हैंड बिटवीन यू, देन हाउ विल यू बी एबल टू ट्रेलर, कहकर उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रात के करीब 1 बजे टीना को प्यास लगी पर उसे देखा कि टेबल पर रखा हुआ जग खाली था। उसने प्रिया को जगाया। प्रिया उठो ना। क्या है टीना, सोने देना, प्रिया की नींद में कहा। प्रिया मुझे प्यास लगी है, प्लीज किचन में पानी ले आना, टीना ने उसे जगाते हुए कहा। तू खुद क्यों नहीं ले जा आती ना, प्रिया ने कहा और करवट बदल कर सो गई। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज ले आना पानी, टीना ने कहा। ठीक है ला रही हूँ। प्रिया अनमने ढंग से उठी और स्लीपर पहनकर रूम से बाहर निकल गई। वहाँ काफ़ी अंधेरा था लेकिन हल्की सी रोशनी बाहर से अंदर आ रही थी जो कि रास्ता देखने के लिए काफ़ी थी। प्रिया किचन की तरफ गई और फ्रिज में पानी की बोतल निकाल ली और जैसे ही वो रूम की तरफ जाने लगी उसे लगा कि वहाँ पर कोई और भी है। उसने मन ही मन सोचा, कहीं कोई चोर तो अंदर नहीं घुस आया ना, अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो और उसे उसका इस्तेमाल मुझे मारने के लिए किया तो। सोचकर ही प्रिया की पूरी बॉडी में एक शिरन सी दौड़ गई। तभी उसे लगा कोई उसे पीछे ही है। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती किसी ने उसे पकड़कर पिलर से सटा दिया और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। प्रिया आंखें बड़ी करके सामने वाले शख्स को देखे जा रही थी। उस शख्स ने एक हाथ में उसका मुंह बंद किया हुआ था और दूसरे हाथ से इसने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। उसके मुंह से एकदम से निकला, तुम। तभी प्रिया ने भी उसका हाथ हटाकर कहा, तुम यहाँ भूतों की तरह क्यों भटक रहे हो। सामने वेदांत था। उसने कहा, मैं अपना फ़ोन लेने आया था जो डाइनिंग टेबल पर ही रह गया था, पर तू क्यों भटकती आत्मा बनी फिर रही हो। प्रिया ने अपने हाथ में पकड़े हुए बोतल दिखाते हुए कहा, इस भटकती आत्मा को प्यास लगी थी तो भटकते भटकते वो किचन में पानी लेने आ गई। अब तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, कहकर प्रिया जैसे ही जाने को मुड़ी, वेदांत ने उसी का हाथ पकड़कर उसे वापस पिलर से सटा दिया और अपने हाथों से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या है, मुझे भी प्यास लगी है तो, कहते हुए वेदांत प्रिया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया अभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसे वार्निंग देते हुए कहा, देखो मैं चिल्लाऊंगी, तुम मुझसे दूर रहो। इससे पहले कि प्रिया आगे कुछ और कहती, वेदांत ने उसके होठों को अपने होठों में बंद कर लिया। प्रिया के हाथ में से पानी की बोतल छूटकर नीचे गिर गई। वो वेदांत के कंधे पर मारने लगी पर वेदांत उसके बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। काफ़ी लंबी डीप किस के बाद वेदांत ने उसे तभी छोड़ा जब वो खुद सर्टिफाई हो गया। प्रिया ने उसे गुस्से में घूरने लगी। वेदांत ने शरारती हंसी के साथ उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, अब मुझे बेटर फील हो रहा है, अब मैं चैन से सो पाऊंगा। डोंट यू फील बेटर आफ्टर ऑल दिस, प्रिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। अगर कोई तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती किस करे तो आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन किस मी फॉर केयरफुली, आई एम ऑलवेज रेडी, वेदांत ने कहते हुए अपनी आँख ब्लिंक की। प्रिया ने गुस्से में पानी की बोतल उठाई और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वहीं वेदांत ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, माई वाइल्ड कैट, आई लाइक यू बिहेव, कहकर वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है।
और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन मिले आपको। सुबह की धूप आंखों पर पड़ने से रणवीर की नींद खुली। उसने अपनी अधखुली आंखों से बेड पर माही को ढूंढा, पर माही बेड पर नहीं थी। रणवीर ने बैठकर पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे माही कहीं नज़र नहीं आई। वो समझ गया कि माही पहले ही रेडी होकर रूम से जा चुकी है। रणवीर को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे सुबह सुबह माही के चेहरे को देखने की आदत सी लग चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो भी शावर लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज सभी लोग ब्रेकफास्ट गार्डन एरिया में करने वाले थे, इसीलिए सर्वेंट ने सारा अरेंजमेंट गार्डन एरिया में ही कर दिया था। रणवीर कुछ देर में ही रेडी होकर वहाँ आ गया। धीरे धीरे बाकी के लोग भी वहाँ पहुँच गए। माही, रूही, टीना और प्रिया तो सुबह जल्दी ही वहाँ पहुँच गई थी और गार्डन में हुड़दम मचा रही थी। सारिका ने सभी को आवाज़ देते हुए बुलाया, चलो आ जाओ सब, ब्रेकफास्ट रेडी है। सारिका की आवाज़ सुनकर वो चारों ही भागकर वहाँ पहुँच गई। सारिका ने अपने सिर हिलाते हुए कहा, कब बड़ी होगी तुम सब? माही ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, बड़ी हो तो गई है, और कितना बड़ा होना है? रणवीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला ही है तुम्हारा। माही ने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो आपके पास तो बड़ी वाला है ना, वही काफ़ी है। फिर प्लेट में अपना नाश्ता डालकर खाने लगी। रणवीर नाश्ते के बीच बीच में माही को देख रहा था। वहीं माही भी रणवीर को घूर रही थी। माही को गुस्सा आ रहा था क्योंकि रणवीर ने सारे रेबिट वहाँ से हटवा दिए थे। वहीं प्रिया गुस्से में वेदांत को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, पर वेदांत अभी भी उसे तिरछी स्माइल के साथ देख रहा था। तभी सारिका ने कहा, सो गाइस, आगे का क्या प्लान है? वेदांत ने नाश्ता करते हुए कहा, हम थोड़ी देर में आउटिंग के लिए निकलेंगे, सभी रेडी रहना, जंगली सफारी के लिए। रूही तो खुशी से चीख पड़ी, वाह, जंगली सफारी, बड़ा मज़ा आने वाला है ना वहाँ। रुद्र ने कहा, तो जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट फिनिश करो और जाने के लिए रेडी हो जाओ। कुछ ही देर में सभी रेडी होकर फार्म हाउस से निकल गए। वो सभी लोग सफारी गाड़ियों में सवार थे। उन्हें किसी ड्राइवर को अपने साथ में नहीं लिया था। एक गाड़ी में रुद्र, सारिका, रूही और टीना बैठे थे, तो वहीं दूसरी गाड़ी में रणवीर, माही, वेदांत और प्रिया थे। रणवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वेदांत उसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। माही और प्रिया पीछे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक किए जा रही थी। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी भी महसूस नहीं हो रही थी। जहां माही सुबह से रणवीर को इग्नोर कर रही थी, वहीं प्रिया भी वेदांत को कुछ ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। इसीलिए वेदांत और रणवीर ने पहले ही दोनों को सबक सिखाने की प्लानिंग कर ली थी। इसीलिए वो दोनों एक ही गाड़ी में आए थे ताकि माही और प्रिया को साथ में ला सके। रणवीर ने जानबूझकर गाड़ी किसी और रास्ते पर मोड़ दी, लेकिन प्रिया और माही तो अपने आप में ही बिजी थी, उन्हें पता ही नहीं चला। रणवीर ने ड्राइव करते हुए वेदांत से कहा, वेदांत, तुम्हें वो किला याद है ना जो हॉन्टेड है? वेदांत ने भी याद करते हुए कहा, हाँ वही ना, जहाँ से कई लड़कियाँ गायब हुई है। मतलब वहाँ के भूत लड़कियों को कच्चा ही खा जाते हैं, फिर उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिलती हैं। भूतिया किले का नाम सुन माही और प्रिया दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर माही ने डरते हुए पूछा, हॉन्टेड किला वो कहाँ है? रणवीर ने कहा, बस इसी रास्ते पर ही पड़ता है, सोच रहा हूँ फिर देखते हुए चलें। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब तुम डरती तो नहीं हो ना भूतों से? माही ने प्रिया को देखा। प्रिया ने उसके कान में कहा, मुझे लगता है ये दोनों हमें डराने के लिए बोल रहे हैं। तू डर मत, दिखा दे कि हम नहीं डरते किसी भूत से। माही ने हिम्मत करके कहा, नहीं, मैं थोड़ी ना डरती हूँ। अरे ऐसे कई भूतों को मैंने धूल चटाई है। हाँ, अच्छे भूत हमारे सामने पानी भरते हैं। हम किसी भूतनी से कम थोड़ी ना हैं। प्रिया ने जोश में बोला, पर बाद में उसे याद आया कि वो क्या बोल गई। रणवीर को प्रिया की बात सुनकर ही हंसी आ गई। वेदांत को भी प्रिया की बात पर जोर से हंसी आई। वो हंसते हुए बोला, सही पहचाना? माही उसके कान में बोली, ज़्यादा ओवर मत बोल पागल। प्रिया फिर बत्तीसी दिखाते हुए बोली, वो मेरा मतलब था कि हम भूतों से नहीं डरते। तो फिर चलो आज भूतों से मिलकर आते हैं। कहते हुए रणवीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। माही ने कहा, अरे हमें भूतों से इतना भी प्रेम नहीं है कि उनसे मिलने के लिए जाएं, पर अब तो गाड़ी सीधा पुराने किले में जाकर ही रुकेगी।
माही और प्रिया तो किले को देखकर ही अंदर डर रही थी। प्रिया ने धीरे से कहा, माही यार ये तो देखने में ही कितना डरावना लग रहा है। इसमें रहने वाले भूत कितने डरावने होंगे यार। सही कहा प्रिया, अगर कोई एक आधा भूत हमारे सामने नाचता हुआ आ गया तो हम क्या करेंगे? माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। अरे करेंगे क्या, लटक जाएंगे इन दोनों के ऊपर। आखिर यही तो लेकर आए हैं ना हमें यहाँ। प्रिया ने अपने आप को और माही को शांत करने के लिए कहा। तभी वेदांत ने कहा, अब एक दूसरे से ही बातें करती रहोगी या भूतों का भी हालचाल पूछोगी? बेचारी कितने सालों से अकेले हैं। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ चलो ना, हम आ रहे हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगी। दोनों ही किले को देखते हुए आगे बढ़ रही थी और तभी उन्हें महसूस हुआ कि रणवीर और वेदांत जो उन्हें पीछे पीछे आ रहे थे वो अब वहाँ नहीं थे हैं। माही ने डरते हुए कहा, अब ये दोनों कहाँ चले गए? तभी वहाँ सियार के रोने की आवाज़ आने लगी। दोनों ने ही डर से एक दूसरे को पकड़ लिया। प्रिया कांपते हुए बोली, माही चल यहाँ से भाग चलते हैं। हम भूतों का खाना बनकर जानवरों का जरूर बन जाएंगे। इससे पहले कि वो भाग पाती, एक डरावनी आवाज़ आई, अब तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकती। अब तुम मेरी और मेरे साथी का खाना बनोगी। बड़े दिनों बाद नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। माही ने डरते हुए कहा, आप लोग हमें मत खाओ, हमारा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रिया ने कहा, हाँ एकदम फीके हैं हम आपके लिए मस्त होटल का खाना पैक करवा कर लाएंगे कल। तभी दूसरे भूत की आवाज़ आई, चुप रहो, क्या तुम हमें पागल समझती हो? जब हमने कह दिया कि हम तुम दोनों को ही खाएंगे मतलब खाएंगे। माही ने प्रिया से कहा, प्रिया क्या करें, ये तो हमें खाने पर ही अकड़ गए हैं। प्रिया ने भी कांपती हुई आवाज़ में कहा, देख हमें हिम्मत दिखानी होगी। हम जितना इन भूतों को डराएंगे ये हमें उतना ही डराएंगे। सही कहा, मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना लड़ते हुए मरे। माही ने भी हिम्मत करते हुए कहा। फिर माही ने कहा, प्रिया कोई ऐसी बात बोल कि मुझे गुस्सा आए। क्योंकि प्रिया ने कन्फ्यूजन से पूछा, अरे तुझे पता तो है कि गुस्से में मैं अच्छों की ऐसी तैसी कर देती हूँ। माही ने कहा, पर ये भूत हैं माही, हम जैसे मासूम सी तेरी दोस्त नहीं जिसका तू ऐसी तैसी कर दे। प्रिया ने कहा, मैंने जो कहा वो कर, समझी मेरी मासूम दोस्त। माही ने चिढ़ते हुए कहा, माही तू एक नंबर की पागल है। अरे पागल नहीं माही, माँ पागल है जो हमेशा हम जैसे मासूमों पर अत्याचार करती रहती है। कौन कहता है कि तू मासूम है? अरे कोई हमसे पूछे कि इस मासूम सी शकल के पीछे कितनी बड़ी शैतान की नानी छिपी हुई है। प्रिया अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। माही ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रही है। तभी एक बार फिर से भूत की आवाज़ आई, तुम दोनों की कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई हो तो तैयार हो जाओ, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। प्रिया ने कहा, बड़े पढ़े लिखे भूत हो, लगता है अभी ताज़ा भूत बने हैं। माही ने भूतों पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ ना, तो बीच में मत बोलो। हाँ तो तू बता, क्या बोल रही थी तू? मैं पागल, अत्याचारनी, शैतान की नानी। माही ने अपनी स्लीव्स चढ़ाते हुए एक्टिंग करते हुए कहा, अरे तूने ही तो कहा था ना कि गुस्सा दिला। प्रिया ने उसे दूर जाते हुए कहा। एक बार फिर आवाज़ आई, लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऐसे बात करेगी? अब तो सबसे पहले हम तुझे ही खाएंगे। हाथ तो लगा कर दिखाओ, एक मुक्के में तुम्हारे दांत ना तोड़ दूं तो कहना। जब से आए हैं तब से खाना है रट लगा रखी है। बड़े भुक्कड़ टाइप के भूत हो तुम लोग, माही ने चिल्लाते हुए कहा। प्रिया ने मन ही मन सोचा, इसे शांत कराना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि अभी दो ही भूत हैं, कहीं उन्हें अपने आस पड़ोसियों को भी बुला लिया तो हमें किस किस से बचते फिरेंगे। प्रिया ने माही के कान के पास जाकर कहा, शांत हो जा गर्दारनी भीम, मत भूल तू भूतों को चैलेंज कर रही है। माही जो अभी तक इतने जोश में थी, प्रिया की बात सुनकर सारे जोश की हवा निकल गई। तभी भूत ने कहा, अच्छा तो तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? तो ठीक है, अब बता
आमने सामने ही होगी, अब बात आमने सामने ही होगी। माही ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए भागने लगी। प्रिया भाग, वरना आज इनका लंच या डिनर हम ही बनेंगे। दोनों को जहाँ रास्ता समझ आ रहा था वहाँ भाग रही थी। वहीं एक दीवार के सामने पीछे रणवीर और वेदांत दोनों हंसते हुए बाहर निकले। उन्हें काफ़ी देर से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। वेदांत ने हंसते हुए कहा, चलो कहीं भागते हुए दूर ना निकल जाएं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, अजीब ही मास्टरपीस हैं दोनों। फिर दोनों ही उनके पीछे पीछे चले गए। माही और प्रिया दोनों की ही सांसें फूल रही थी। वो थोड़ी देर रुकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। देख, रणवीर और वेदांत के सामने जाहिर मत होने देना कि हम उन भूतों से डर कर भागे हैं, माही ने कहा। प्रिया ने अपनी सांस दुरुस्त करते हुए कहा, हाँ सही कहा, वरना हमारा अच्छा खासा मजाक उड़ाएंगे दोनों। पर कहीं वो भूत हमें पीछे फार्म हाउस तो नहीं आ जाएंगे ना? माही ने कहा, हम कौन सा उनको अपना एड्रेस देकर आए हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमें उन भूतों के बीच फंसाकर वो दोनों कहाँ गायब हो गए। चल देखते हैं। प्रिया ने माही का हाथ पकड़ा और फिर से भागने लगी। तभी थोड़ी दूर जाकर वो वेदांत और रणवीर से टकरा गई। दोनों ही अपना माथा रगड़ते हुए बोले, देख कर नहीं चल सकती क्या? रणवीर ने पूछा। पहले ये बताओ किससे डर कर भाग रही हो? माही ने निडर होकर एक्टिंग करते हुए कहा, किसी से भी तो नहीं। तो वेदांत ने पूछा, क्यों, भूतों से तुम्हारा सामना नहीं हुआ था क्या? प्रिया ने माही की तरफ देखा और आंखों में इशारा किया। फिर बोली, हाँ मिले तो थे भूत, पर उसमें न वो भूत वाली बात नहीं थी। एक के तो मैंने दांत भी तोड़ दिए। हाँ, मैंने तो उन्हें इतना पटक पटक कर मारा कि बेचारा दोबारा मर गया होगा। अरे वो तो हमारे पैरों में गिर कर रोने लगे थे, फिर हमें भी दया आ गई, हमने उसे जाने दिया। माही बड़े एटीट्यूड के साथ बोल रही थी। फिर प्रिया ने कहा, अगली बार किसी एक लेवल के भूत से मिलवाना, भला ये भी कोई भूत थे, ऐसे को तो हम देखते भी नहीं हैं। कहकर दोनों गाड़ियों में जाकर बैठ गई। वेदांत और राजीव दोनों ने उन्हें जाते हुए देखा और एक दूसरे से कहा, कितनी बड़ी झूठी हैं दोनों। वहीं गाड़ी में माही ने प्रिया से कहा, प्रिया तेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? प्रिया ने कहा, तेरी टांगे भी तो कांप रही हैं ना। चल मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। करीब 1 घंटे बाद वो सब फार्म हाउस वापस आ गए। रात को डिनर करने के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ रूही और टीना बड़े मज़े से अपने सफ़र के बारे में बता रही थी। वहीं माही और प्रिया दोनों चुपचाप बैठी हुई थी। रणवीर और वेदांत को उन दोनों की शक्ल देखकर ही बड़ी हंसी आ रही थी। माही ने प्रिया से कहा, प्रिया कहीं भूत मेरे कमरे में आ गया तो? हाँ यार, मैं तो अकेली अंदर नहीं जाने वाली, प्रिया ने कहा। तभी रूही ने पूछा, अरे तुम दोनों क्यों चुप हो, तुम लोग कहाँ गए थे? तभी रणवीर ने कहा, ये दोनों तो भूतों से कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। एक ने तो भूत को पटक पटक कर मारा और दूसरे ने उसके दांत तोड़ दिए। अब सभी मुंह खोले माही और प्रिया को देखने लगे। माही खड़ी हुई और रणवीर के हाथ को खींचते हुए बोली, बस बहुत खा लिया आपने, अब चलिए रूम में। वहीं प्रिया भी खड़ी हुई और वेदांत से कहा, हाँ तुम भी चलो रूम में। प्रिया की बात सुनकर वेदांत जो पानी पी रहा था उसे एकदम से खांसी आ गई। वहीं सभी मुंह खोले प्रिया को देख रहे थे। तभी प्रिया को महसूस हुआ कि उसने अभी क्या कहा। उसने फिर रूही और टीना की तरफ देखते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूँ। टीना ने बेचारी वाली शक्ल बनाकर कहा, प्रिया यार खाना तो खाने दे। प्रिया ने दोनों को खींचते हुए कहा, क्या खाना लगा रखा है, जिसको देखा खाने के पीछे ही लगा हुआ है। और प्रिया दोनों को खींचते हुए रूम में ले गई। रुद्र को तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। उसने वेदांत से पूछा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? वेदांत ने हंसते हुए उसे सारी बात बता दी। अब हंसने की बारी सारिका और रुद्र की थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।